Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So अब मैं आप सभी के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ इस वीक का प्रिडिक्शन एज पर टैरो। तो आपका जोडिक साइन सन मून राइजिंग जो भी आप फॉलो करते हैं रेजोनेट करते हैं वो ही आप इसमें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। जस्ट आई हैव वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज। हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, ये वीक आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उस बेसिस पे आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं फॉर योर ब्यूटिफुल नेक्स्ट वीक। सो फर्स्ट फॉर योर लव लाइफ वी हैव द हेरोफेंट। फॉर योर करियर वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड and your energy is coming here as king of pentacle. Okay, so और एज पर दीज कार्ड्स अगर मैं बात कर रही हूँ एज पर हेरोफेंट, द ब्यूटिफुल कार्ड इज ऑल अबाउट योर कमिटमेंट एंड मैरिज। इस वीक में एरीज आपके लिए यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली रिचुअल्स, फैमिली कस्टम्स, ट्रेडिशंस या सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। वो आपकी कस्टम्स की बात हो या मैरिज के लिए एक अरेंज अलाइंस की बात हो, कुंडली मैच की बात हो, या कहीं ना कहीं आपका ही कनेक्शन फॉर योर पर्सनल लाइफ। लाइक अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर आप एक मैरिज अलाइंस, एक प्रपोजल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सो हेरोफेंट बता रहा है कि ये मंथ में ये वीक बहुत अच्छा है जहां आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल हो सकती हैं। एज पर दिस द हेरोफेंट इज ऑल्सो कमिंग। हो सकता है कि जो आपको ये कॉन्ट्रडिक्ट करे इस वीक में, आपको अपने जो प्लान्स हैं, आपके जो विश हैं या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कॉन्ट्रडिक्ट करें, वो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट हो सोसाइटी नॉर्म्स के, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करेंगी, ये चीज़ें आपको बार बार वरीड करेंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं है, और आई वॉन्ट दिस। लाइक हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चूज़ करते हैं जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। सेम आपके भी मन में ऐसे थॉट्स चलेंगे इस वीक में। इसके साथ अगर मैं यहाँ देख रही हूँ वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर योर करियर। ये वीक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, अच्छा है आपकी वीक। अगर करियर की बात करें, आप स्टैंड ले रहे हो, आप कुछ प्लान कर रहे हो, आप कुछ इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने थॉट्स को लेके, अपने आगे के फ्यूचर के पाथ को लेके, डायरेक्शन को और चॉइसेस को। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि जहाँ आप पावर के साथ, आप कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ के साथ अच्छे से इस वीक को एग्जीक्यूट करेंगे। आपका हर काम अपने टाइम पर होगा, आपको जहाँ जहाँ वैल्यू और रेस्पेक्ट चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, वो आपको मिलेगी। सो ये वीक पूरा फुल्ली आपके लिए करियर ओरिएंटेड है। करियर के लिए एडवाइस भी ये आ रही है इस वीक में, यूज़ योर माइंड। ओके, सो करियर में बिल्कुल भी ऐसा सोच के नहीं चले कि इमोशनली ये मन कह रहा है ये कर लो वो कर लो, नहीं। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी मोर इंटेलेक्ट, अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपनी विजडम के बेसिस पे ही डिसीजंस लें। ओके, नाउ अबाउट दिस एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल। ये एनर्जी अपने आप में ही बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और यहाँ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ एज पर किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ आप पावर भी रहेंगे, कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, फाइनेंशियली भी सिक्योर रहेंगे, साथ ही साथ आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। यू कैन सी द ग्रीन कलर इज कमिंग ऑल दिस हार्ट चक्रा एंड प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग का है। ग्रीन कलर ही हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। सो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ आपके पास कंप्लीटली एरीज, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस आपके कंट्रोल में रहेगा। हाँ, एज पर हेरोफेंट ऐसा हो सकता है कि जो आपकी ओपिनियन है वो ओपिनियन मैच नहीं करें विद द अदर्स, विद द सोसाइटी, और वो इंटरफेरेंस आपको देखने को मिली। ओके, इसके साथ साथ लेट मी सी, मैं यहाँ पर देखती हूँ आपके लिए फ्रॉम द चक्रा विजडम क्या मैसेज मिल रहे हैं। So first we have the angels and master. This is the time for you to align your 7 chakras. आपके लिए एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं। आप ज़रूर अपने एंजल्स और आपके जो कनेक्टेड, आप जिनमें बिलीव करते हैं, गॉड में, यूनिवर्स में, उनसे कनेक्ट हो, मैनिफेस्ट करें। ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है जहाँ पर आप अपने विश को पूरी करने के लिए मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, अनदर मैसेज फॉर यू वी हैव प्ले।
दिस इज़ 20 प्ले। आप देख सकते हैं ये दो वेल्स यहाँ पर, डॉल्फिन यहाँ पर आपको हैप्पीनेस के लिए बोल रही हैं, और ये जैसे ग्रीन आ रहा है प्रॉस्पेरिटी की बात कर रही थी। तो लव लाइफ में मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है इस वीक में। आपका हार्ट चक्रा बहुत ही इमोशनली हैप्पी रहेगा और आप ज़्यादा यहाँ इमोशनली अटैच रहेंगे, ठीक है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर लव कनेक्शन, तो आपको एक अच्छे पार्टनर इस वीक में देखने को मिल सकते हैं, या कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए, या फिर आपके लिए कमिटमेंट की वाइब्स आएँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पर्सनल रीडिंग लेना है या क्रिस्टल्स लेने हैं, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई वेबसाइट। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है, और यहाँ मैं आपको चक्रा गाइडेंस भी दूंगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन फॉर यू। सो फर्स्ट वी हैव आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल। आपके करियर के लिए वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सो टॉरस, दिस इज़ द ग्रेट वीक एक्चुअली। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जो कार्ड्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर एज पर 3 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ रियली अमेजिंग फॉर यू। ये वीक बहुत ही यूनिटी का है, कोऑर्डिनेशन का है, एंड सपोर्ट का है। हो सकता है आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और नियर और डियर वंस के साथ। साथ ही साथ हिम्मत, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी आ रही है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से, यूनिटी से। तो आप इस वीक में अपने आसपास अकेलापन फील नहीं करेंगे। इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट रहेंगे, इन्वॉल्व होंगे, वो वेकेशन प्लान कर रहे हो या गेट टुगेदर हो, या यू आर स्पेंडिंग मच टाइम विद दैम। अकेलापन, नेगेटिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं छुएगी। सो टॉरस, दिस इज़ द ग्रेट वीक एज पर द अर्थ एनर्जी, जो आपकी है ही टॉरस, वो ही यहाँ दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ आपके ग्रोथ, फ्यूचर पर्सपेक्टिव की भी अच्छी एडवाइस या गाइडेंस या सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो इन शॉर्ट, लाइक आपके सिबलिंग्स या आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास के लोग, टीम मेंबर, वही आपके लिए करियर वाइज जो कनेक्टेड हैं, वही आपके लिए पर्सनली भी बहुत अच्छे मोटिवेशन का रीज़न बनेंगे। सो ये वीक फुल ऑन हैप्पीनेस का है, जहाँ आप एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि हेल्पफुल नेचर भी दिख रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है आप किसी की हेल्प करें, या फिर हो सकता है आपको किसी की हेल्प मिले, अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं इस टाइम पे पर्सनल इश्यूज़ को लेकर। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रेट वीक। और इंटरफेरेंस के साथ मैं बात करूँ, एज पर 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ अलग नए लोगों का आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस आपको देखने को मिले। साथ ही साथ यहाँ पर जितना ज़्यादा आप मीटिंग, एक साथ गेट टुगेदर या इन पर्सन मीटिंग प्लान करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होगी। तो किसी से मिलना है, किसी से कुछ चीज़ों को क्लैरिटी लेनी है, किसी से कुछ कम्युनिकेशन फाइनलाइज करना है, सो इन पर्सन मीटिंग करें, मिले उनसे, ठीक है। एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर योर करियर, और दिस इज़ अ वंडरफुल कार्ड। आपके लिए जर्नी दिख रही है, लॉन्ग जर्नी। तो इस वीक में आप कुछ चीज़ों को प्लान करेंगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। वो जॉब हो, नया फील्ड हो, या कोई आपकी चॉइस कि अब आप इस बिज़नेस को लेके आगे बढ़ें, या फिर मैं अब इस चीज़ को प्लान अप करूँगी, इस तरीके से। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है ऑप्शंस, चॉइसेस एंड प्रोसीडिंग फॉर नेक्स्ट लेवल। ट्रैवलिंग हो सकती है, अब्रॉड का प्लान कर सकते हैं, लोकेशन चेंज वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर, और विज़न दिख रहा है। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ विज़न प्लान करें। यू कैन सी ऑलरेडी यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, और आप एक कुछ नया चूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कुछ चीज़ों को डिसीजंस देंगे इस वीक में कि अब मैं इस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। एंड दिस इज़ वेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, वर्दी। अगर आप कुछ टाइम से, बहुत टाइम से कुछ मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, इस वीक में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इस वीक में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। सो करियर वाइज आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि योर डेडिकेशन, योर डिज़ायर, चूजिंग समथिंग एंड देन मूविंग अहेड। तो ये वीक आपके लिए मोटिवेशन का है, और इट्स गुड। आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। ओके, इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। ये आपकी एनर्जी आ रही है जो कॉन्फिडेंस से फुल ऑन भरी हुई है। साथ ही साथ आप हारमनी आ रही है। यू कैन सी द ग्रीन कलर, दिस इज कमिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी।
अर्थ एनर्जी आ रही है। सो अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं, अर्थ पे जो हैप्पीनेस है, अर्थ पे जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, सब चीज़ों को लेकर आप बहुत अच्छे से इस वीक को एंजॉय करेंगे। ठीक है, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहे हैं इस वीक में, और वो करियर ओरिएंटेशन ही आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व कर रहा है, मिलजुल के कुछ काम करना, प्लान करना। साथ ही टॉरस, आप हो सकता है इस टाइम पर अपने फाइनेंस को लेके बहुत फोकस करें कि हाँ, मनी सिक्योर करना है, स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए। इस तरीके की यहाँ पर आपके लिए जर्नी में दिख रहा है जो आप सोचेंगे और प्लान करेंगे। लेट मी सी आपके लिए चक्रा विजडम क्या है। सो वी हैव द होलिस्टिक हेल्थ। हेल्थ पे ध्यान दें, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ साइन भी आ रहा है। अर्थ साइन आपके ये जो हमारा जो बॉडी है, दिस बिलोंग्स टू अर्थ। हमारे अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, हमारे अंदर जितने भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, ये सब अर्थ से कनेक्टेड हैं। दैट इज़ एयर, वाटर, स्काई, एवरीथिंग। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। रूट चक्रा इसलिए आ रहा है, बेसिक फंडामेंटल। ओके, सो आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस वीक में हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना होगा। आपके चक्रास ही ये बोल रहे हैं, जैसे कि आपके लिए क्रिस्टल्स भी बहुत अच्छे रहेंगे इस मामले में। साथ में कम्युनिकेशन, एज आई टोल्ड यू, थॉट्स एक्सचेंज, आइडियाज़ एक्सचेंज और क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, ये आपके लिए दिख रहा है। इस वीक में आप कम्युनिकेट करेंगे, एंड कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है थॉट चक्रा के लिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे उतना आपको अच्छी ऑप्शन चॉइसेस मिलेंगे। जैसे 3 ऑफ पेंटिकल, लोगों से बातचीत करके आपके लिए ज़्यादा बेहतर डिसीजन एंड होप यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। कम्युनिकेशन आपके लिए आइडियाज़ एक्सचेंज करने के लिए आ रहा है। अगर आप कंफ्यूज भी हैं किसी चीज़ को लेके तो आप एडवाइस भी ले सकते हैं, तभी आपके लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है। गेट एडवाइस, कम्युनिकेट समथिंग क्लियरली, एक्सप्रेस योर सेल्फ, और बेसिकली यू नो कनेक्ट विद समबडी जिनको आप अपना लाइक माइंड सोचते हैं कि हाँ, आपका डिस्कशन हो सकता है, आपको कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, काइंड ऑफ। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव वंस। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाई, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। तो ये वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट मी चेक प्रेडिक्शन क्या आ रहा है, एनर्जी कैसी रहेंगी, और चक्रा विजडम क्या है आपके लिए। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट, फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड। फॉर योर करियर 2 ऑफ सॉर्ड, and your energy we have the world. This is beautiful, 9 of sword, 2 of sword and the world. कहीं ना कहीं इस वीक में आप अपनी परेशानियाँ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो जेमिनाइन, जैसा भी चल रहा है मन में, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड बता रहा है पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, और बहुत कन्फ्यूजन्स बन रहे हैं। पर्सनल लाइफ में ऐसा फील कर रहे हैं कि स्टक हो गए हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, और मन में थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं, ख़राब ख़राब थॉट्स, इनसिक्योरिटीज़, नेगेटिविटी, इन फियर, गिल्ट, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको परेशान कर रही हैं, वंडर कर रही हैं। यू आर नॉट इवन स्लीपिंग, यू नो, अच्छे से रेस्ट नहीं ले रहे हो, अच्छे से डे एंड नाइट को स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। सो ये वीक पर्सनली इन चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो आपके जो मन में जो क्लैशेज चल रहे हैं और जो वरीज चल रही हैं, उसमें सॉल्यूशन मिल सकता है। उसमें फाइनली कुछ आपको सॉल्व आउट सिचुएशन दिखेगी। आपकी जो इक्वेशन है जहाँ पर आप वरीड हैं, वहाँ पर आपको कुछ फाइनल डिसीजन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर स्ट्रेस, एंजाइटी तो बता ही रहा है, लेकिन एंजल आपको सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके कुछ आगे कदम बढ़ाएं तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ 2 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर यू फॉर योर करियर, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आप बहुत ही स्टक एंड कंफ्यूज आ रहे हैं। यहाँ कोई रोमांस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे किसी न किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को आपको ख़त्म करना होगा, तभी आपको मेंटल पीस मिलेगा। एंड जेमिनाई, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। समवेयर आपको करियर वाइज कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। डिसीजन कुड बी लाइक दिस कि ये जॉब या वो जॉब, इस तरीके का ऑप्शन या इस तरीके का ऑप्शन, ये तैयारी या वो तैयारी, कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, कुछ डिसीजंस आपको लेने होंगे अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे। एज पर 2 ऑफ सॉर्ड आपके करियर में रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, मतलब सॉल्यूशंस आ रहे हैं। एंड 2 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि चॉइसेस के बेसिस पे डिसीजन ले लो, स्टक मत हो। लेकिन आप इस वीक में थोड़ा सोचेंगे कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये बेहतर है या वो बेहतर है।
इसको ऑप्ट करूँ या उसको ऑप्ट करूँ, या कि मेरे को फाइनली पीसफुली मुझको मेरी सैलरी मिल जाए, मुझको मेरा इनकम मिल जाए, मुझको मेरा बेनिफिट मिल जाए। इस तरीके से आप सोचेंगे। यहाँ पर आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, हारमनी आ रही है। तो ये तो नहीं बोलूँगी कि इस वीक में आपको बहुत जैकपॉट मिलने वाले हैं करियर में, बट हाँ, ऑप्शंस चॉइसेस के बेसिस पे आपको शांति मिल जाएगी कि हाँ फाइनली ये चीज़ें सेटल हो रही हैं। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी दिख रहा है एज पर 2 ऑफ सॉर्ड। कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है फॉर फाइनल बेटर रिजल्ट, जो करियर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो सॉर्ड आ रही है ना, दोनों तरफ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, तो इनका फाइनल सॉल्यूशन आपको लेना होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आपके एनर्जी की, तो इस वीक में वर्ल्ड आ रहा है। इस वीक में जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में जो इश्यू चल रहा है ना, उससे दूर होना चाहते हैं, उस चीज़ का फाइनली कुछ अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, एंड ये आपको मिलेगा भी, क्योंकि वर्ल्ड बता रहा है आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनका सॉल्यूशंस मिल जाएगा आपको। और आप फाइनली आपकी जो साइकिल है वरीज़ की, जो साइकिल है, जो चीज़ें पेंडिंग है, जो चीज़ इश्यूज़ हैं, जो वरीज़ हैं, स्ट्रेस है, हो सकता है 9 ऑफ सॉर्ड अपने हेल्थ को लेके बहुत वरीड हो रहे हों, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही इसलिए आपको बेड रेस्ट मिल रहा है, हेडेक बन रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। इस वीक में आपकी एनर्जी में कंप्लीशन एनर्जी आ रही है, कंप्लीट, डन, फाइनली, ऐसा। ठीक है, सो लेट मी चेक आपके लिए चक्रा विजडम से क्या मैसेज मिल रहे हैं। होलिस्टिक हेल्थ, देखो हेल्थ पे ध्यान देना होगा। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ दिख रहे हैं, वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ आपके लिए यहाँ पे मेजर कंसर्न बन सकता है, इसीलिए ही यहाँ पर गाइडेंस दिख रही है आपके लिए। ओके, एंड अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव द डिवाइन विजडम, नॉलेज, मैच्योरिटी, बुक। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें दिख रही हैं, डिवाइन विजडम, गॉड की तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं, गॉड की तरफ से जो इंट्यूशंस आ रही हैं, गॉड की तरफ से जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, उस बेसिस पे आगे बढ़ें, मैच्योरिटी के साथ कुछ डिसीजंस लें। ये आपके लिए सोलार चक्रा एंड स्काल चक्रा के लिए आ रहा है, ये रूट चक्रा के लिए आ रहा है। डिवाइन विजडम, सो जो यूनिवर्स की तरफ से जो आपको इंट्यूशंस दिख रहे हैं, जो मैसेज मिल रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए। This is what coming for you. Okay, so I hope now you have this clarity. So have a great week and go ahead and like this video. See you again. Bye. Hi Cancer, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। ये वीक इम्पॉर्टेंट है, लेट मी चेक आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है। सो लाइक दिस वीडियो, पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। आपके करियर को देखा जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल बहुत दिख रहा है। ये वीक मुझे ऐसा लग रहा है सभी लोगों के लिए करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और या फिर कोई पर्सनल डिसीजन के लिए, तभी ये एनर्जी दिख रही है हर जगह। एंड द फूल इज़ कमिंग फॉर योर एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी अलाइन माई कार्ड्स, जो मुझे हमेशा करना अच्छा लगता है। यस, सो एस ऑफ वॉन्ड इज़ कमिंग फॉर यू एंड दिस इज़ मेजरली गिविंग विद द मैसेज, ये वीक बहुत अच्छा है टू रिसीव सम गुड न्यूज़ और कुछ इनिशिएट लेने के लिए। इस वीक में आप कुछ नया थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। फायर एनर्जी दिख रही है ना, ये मोटिवेशन है, डिज़ायर, जैसे फुल ऑन पॉजिटिव होकर आप कुछ प्लान करें। सो पर्सनली आपके लिए यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती हैं, साथ ही आप भी कुछ इनिशिएट कर सकते हैं, कोई अच्छा कम्युनिकेशन किसी पर्सन के साथ, कुछ गुड न्यूज़ या कुछ पॉजिटिविटी आपके ही खुद की योर एनर्जी, योर इमोशनल स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो ये वीक ऐसा वीक होगा जिसमें कि आप बहुत ही मोटिवेटेड रहेंगे और प्लान करेंगे चीज़ों को, आइडिया निकाल के लाएंगे, सॉल्यूशन फाइंडर बनेंगे। बिल्कुल भी आप डिमोटिवेटेड या फिर आपका मॉरली डाउन नहीं दिख रहा है। सो दिस इज़ द अमेजिंग वीक जहाँ पर आप अच्छे से अपनी फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, हैप्पी एंड मोटिवेटेड। इस वीक में हो सकता है कि आप गेट टुगेदर करें, लोगों के साथ मिलें, खुद ही मन से भी खुश दिख रहे हैं। सो दिस इज़ द ग्रेट वीक इन ऑल वे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल कनेक्शन, योर रिलेशनशिप, योर पार्टनर, योर फैमिली, हर चीज़ को लेकर एक अच्छा मोटिवेशन और रे ऑफ होप दिख रही है आपकी तरफ, जिसके साथ आप कदम बढ़ाएंगे। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम वेयर यू आर इनिशिएटिंग समथिंग पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए आप कुछ इस वीक में करने वाले हैं। ओके,
तो दैट्स एक्चुअली गुड। वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हों उनको ठीक करना, फिजिकल वर्कआउट की तरफ जाना, अपने डाइट प्लान को लेकर चलना, या अपने लिए कुछ मेंटल पीस के लिए कुछ टाइम आउट निकालना, किसी भी तरीके से आप अपने रूटीन या अपनी लाइफस्टाइल या सेल्फ केयर की तरफ भी बढ़ने वाले हैं इस वीक में। एंड कैंसर, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है आपके करियर के लिए, जो बहुत ही वंडरफुल कार्ड है, क्योंकि ये बता रहा है कि दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पर आप अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव फील करेंगे कि हाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। करियर को लेके इस वीक में आप डिसीजंस भी लेंगे कुछ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप बहुत ही अच्छे से सोच समझ के कुछ प्लान करना चाहते हैं। अब जो भी है अभी तक है ठीक है, लेकिन अब आप कुछ अच्छी स्टेबिलिटी चाहते हैं, अच्छा स्टेटस चाहते हैं, और इसीलिए आप इस वीक में उसी गोल को ओरिएंट करके, उसी चीज़ को फोकस करके अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। एज़ पर किंग ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं, और कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, और मोटिवेशन भी दिख रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़, यू कैन एक्सपेक्ट सम रे ऑफ होप फॉर योर करियर एज वेल। ओके, इसके साथ आपकी एनर्जी आ रही है द फूल, न्यू बिगनिंग, नई जर्नी दिख रही है। देख रहे हैं आप, ये पूरा एक नया साइकिल लेकर चल रहे हो आप। तो इस वीक में नई शुरुआत दिख रही है, ऐसा आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, फन, लव एंड पॉजिटिविटी। आपको लोग रोकना चाहेंगे, आपको लोग कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, आपको लोग कुछ हो सकता है एक ऐसी एडवाइस दें कि जो आपके फेवर में नहीं हो, लेकिन आप नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि आप मन मौजी आ रहे हैं। अपने मूड, अपनी ट्रैवलिंग, अपना फन, रोमांस एंड अपनी चॉइस और पैशन की तरफ बढ़ेंगे। सो ये वीक काफ़ी मोटिवेटेड वीक है कैंसर, गो फॉर इट, इन्जॉय। इस वीक में आप काफ़ी अपने लिए पर्सनली अपने लिए बहुत कुछ सोचने वाले हैं, ठीक है, इसलिए ही यहाँ पे ये ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। लेट मी चेक आपके लिए चक्रा से क्या आ रहा है, क्या विजडम आ रही है। सो वी हैव डिवाइन विजडम। एक तो नॉलेज की तरफ ज़रूर बढ़ें, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से जो आपको सिग्नल मिल रहे हैं उनको फॉलो करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने आइडियाज़ एंड प्लान्स पे वर्क करें, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, क्योंकि सोलार एंड आपके लिए स्काल चक्र आ रहा है, जो कम्प्लीटली हमको बताता है अबाउट आवर फाइनेंस, आवर आइडियाज़, आवर फ्यूचर प्लान्स। तो हमारे जो आगे की ग्रोथ है, डिज़ायर, फायर एनर्जी, ठीक है। अनदर ड्रीम्स, सो यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम्स। हाँ, वो आपको करना ही चाहिए, बिल्कुल भी मत रुकें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। आपके लिए यहाँ पे थर्ड आई चक्रा के लिए आ रहा है, एंड अनदर आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है थॉट चक्रा, बट ये थर्ड आई चक्रा के लिए है कम्प्लीटली। अपने जो ड्रीम्स हैं, जो आपने मैनिफेस्ट करे हुए हैं, अपने मन में सोचे हुए हैं, जो विजुअलाइज करे हुए हैं, उनको फॉलो करें, ठीक है। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, इसीलिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि बिना कुछ डाउट के बस आगे बढ़ जाओ, बहुत ज़्यादा वरी मत करो, रिस्क लेना चाहिए। और यहाँ पे विद द लीप ऑफ फेथ, मतलब एक उम्मीद, एक होप के साथ आगे बढ़े, तभी तो ये सब बॉन्ड आ रहा है। हो सकता है आप रिस्क लें, हो सकता है आप कोई नए रिलेशनशिप की शुरुआत करें, या फिर आप किसी से यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशंस रखें, आप मतलब एक नया बॉन्ड बनाएं। ओके, so this is great and wonderful. So this is all for you. I hope this reading will going to resonate. See you again in new reading. Till then, take care. Bye. हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है। ये वीक इम्पॉर्टेंट है, तो लेट मी चेक आपके लिए कितना अमेजिंग एंड फ्रूटफुल रहेगा। सो प्रिडिक्शन देखते हैं इस वीक की विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो फॉर यू वी हैव फर्स्ट द किंग ऑफ कप, 7 ऑफ कप, एंड एनर्जी आ रही है आपकी 8 ऑफ पेंटिकल। ऑल राइट, सो लियो काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है ये वीक, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एज पर किंग ऑफ कप इमोशनली फुल्ली सेटिस्फाइड आ रहे हैं। वो एक लाइफ पार्टनर मिलना आपको, या अपने मन से ही खुश होना अपनी लाइफ को लेकर, अपने प्लान्स को लेके। हेयर यू आर कमिंग फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। वंडरफुल आपकी वाइब्स आ रही हैं, इंट्यूशंस, इमोशनल वेलबींग, हेल्थ वाइज,
और इमोशनल हैप्पीनेस को बात करें तो ओवरऑल दिस इज़ समथिंग लाइक कि आप अपने आप में खुश हैं, जी रहे हैं, मन मौजी एंड एन्जॉय कर रहे हैं इस वीक को। आपको बहुत दूसरों की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है कि दूसरों की तरफ से आपको कोई खुशियाँ मिले। सो ये वीक आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और ऑल द मेल एंड फीमेल, अगर आप इस टाइम पे मैरिज की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो या कोई पार्टनर आपको चाहिए या फिर आप कहीं बॉन्ड बना रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, सो ये दिस वीक इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस एज वेल। सो आपको यहाँ पे एक लॉयल्टी एंड लव, अफेक्शन, कंपैशन, केयर, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ से रिलेटेड भी कोई पर्सन मिल सकते हैं जिनके साथ आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे। वो आपके रिलेशनशिप में एज एन पार्टनर बने या आपके फ्रेंड्स हों या आपके ग्रुप का एक मेंबर और एनीबडी, क्योंकि किंग ऑफ कप यहाँ पर आपको इमोशनली बहुत ही हैप्पीनेस दिख रही है और यू आर वेरी सिक्योर, बिल्कुल भी इनसिक्योर, फियर एंड डीमोटिवेटेड आप नहीं दिख रहे हैं, आप खुश होंगे। सो दिस इज़ वंडरफुल लियो, आप बहुत ही हैप्पी सेटिस्फाइड आ रहे हैं, मन ही खुश रहने वाला है, मतलब टोटली लाइक अ फ्लावर। अनदर थिंग, 7 ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर यू एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज 7 ऑफ कप बता रहा है कि करियर को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ सामने देखने को मिल सकती हैं इस वीक में। वो जैसे आपके पास आपके बहुत सारे प्लान हो मानो और आपकी कुछ अपॉर्चुनिटी चाहते हो आपकी ये मिल जाए, फिर ये हो जाए मेरी लाइफ में, फिर ऐसा हो जाए, तो उनमें से किसी एक अपॉर्चुनिटी या एक विश आपकी पूरी हो सकती है। क्योंकि ये सारी विश हैं आपकी, वो ट्रैवलिंग की बात हो, नेम एंड फेम की बात हो, लग्जरी की बात हो, एक वंडरफुल पार्टनर की बात हो, करियर ओरिएंटेड और पीस, फ्रीडम, लग्जरी, तो एवरीथिंग इज़ कमिंग हेयर। तो आपको इन्हीं में से अपॉर्चुनिटी कुछ मिल सकती है, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। करियर को लेकर आप यहाँ पर काफ़ी क्लियर आ रहे हैं कि हाँ आपको ये सब कुछ प्लान करना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी इस वीक में आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस भी मिलेंगे जिनमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ऑप्ट करूँ या वो ऑप्ट करूँ, ये अच्छा है या वो अच्छा है, इसमें ज़्यादा सक्सेस है या उसमें ज़्यादा सक्सेस है, या आप एक साथ मिलके बहुत सारी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं इस वीक में, जैसे कि हम 3-4 टास्क को एक साथ लेके चलते हैं। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली गुड, मल्टीटास्किंग हमें होना चाहिए। आप भी लियो यहाँ पर आ रहे हैं और आपकी कोई विश करियर से रिलेटेड इस वीक में पूरी हो सकती है। सो कीप होप एंड बी होपफुल, ठीक है। साथ ही साथ आपकी एनर्जी देखी जाए तो 8 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। नो डाउट दिस इज़ सच अ हार्ड वर्किंग एनर्जी। इस वीक में आप अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स पे काम करने वाले हैं और दैट इज़ वेयर आप ज़्यादा मोटिवेटेड एंड सेल्फ सेटिस्फाइड आ रहे हैं कि अब आपको कोई ज़्यादा कुछ इधर उधर इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर डेवलपमेंट, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर एफर्ट्स, योर डेडिकेशन, योर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, कि आपका बेस क्लियर हो जाए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरीके से आप यहाँ पर दिख रहे हैं। सो इस वीक में आप मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे और आपको आपकी मेहनत एफर्ट्स का अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। यू कैन सी हियर द बुक्स, योर नॉलेज, और उन्हीं नॉलेज से, उन्हीं बुक से, उन्हीं से मेहनत करके अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपने पैशन से जो भी आपके अंदर टैलेंट है या फिर जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसको आप और भी ज़्यादा शार्प कर रहे हैं, उसको और भी ज़्यादा निहार रहे हैं, जिससे कि आपके आगे ग्रोथ बने। तो आपको यहाँ पर आप आज जो काम करेंगे, मतलब इस वीक में जो काम करेंगे, जो आपकी प्लानिंग्स हैं लियो, उस बेसिस पे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ओके, दैट कुड बी बिजनेस, दैट कुड बी योर ओन फ्रीलांस वर्क, दैट कुड बी योर ओन ब्रांडिंग, योर ओन वर्क, समथिंग हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड आप दिख रहे हैं। सो गो फॉर इट, दिस इज़ अ ग्रेट वीक इन दिस वे। लेट मी चेक आपके लिए चक्रा गाइडेंस क्या आ रही है। सो फर्स्ट वी हैव inner strength, as we all talking about, this is the solar energy and चक्रा एंड आपके लिए दिख रहा है। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंटली इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, ठीक है। आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट, बाहर जो भी हो रहा है, बाहर जो सिचुएशन है, दैट्स ओके। सबसे पहले गो टूवर्ड्स योर इनर सोल, आपको खुद अपनी इनवर्ड देखना होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइम, वर्क ऑन योर सेल्फ और अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपने टैलेंट पे काम किए तो इससे आपको अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड वी हैव अनदर द अबेंडेंस, एज आई टोल यू, आपके लिए अबेंडेंस आ रहा है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। साथ में आप जैसे मेहनत करेंगे तो आपको फ्यूचर टर्म्स में अच्छा रिजल्ट मिलेगा आज की मेहनत से। तो अबेंडेंस यहाँ पर आपको देखो, आपको लॉर्ड गणेश यहाँ पर दिख रहे हैं। सो 8 अबेंडेंस, इनफाइनाइट,
यहाँ देखें आप एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल, इनफाइनाइट। ये अबेंडेंस के लिए ही है कि आज की मेहनत आपको कल परसों और आगे फॉर एवर कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देगी। सो कीप ऑन पुशिंग योर सेल्फ, अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखें। ओके, सो दिस इज़ द विजडम, दिस इज़ द गाइडेंस एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू अगेन। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और एज दिस वीक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लेट मी चेक क्या प्रेडिक्शन आ रहा है। सो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ, वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड। आपके करियर को लेकर देखा जाए तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपकी एनर्जी यहाँ दिख रही है एस ऑफ सॉर्ड। सो गाइज, एज पर 2 ऑफ सॉर्ड, फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि आपके लिए ये वीक ऐसा वीक है जहाँ आपको कुछ रेजोल्यूशंस मिल जाएंगे, कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे अपनी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो वरीज हैं या फिर जिस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं। सो पर्सनल लाइफ को एक शांति मिल रही है, पर्सनल लाइफ में एक पीस आ रहा है और रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, सॉल्यूशंस आ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ एनर्जी दिख रही है। तो ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ पर कि आप भी खुश, आप भी सेटिस्फाइड और जिस वजह से इश्यूज़ हैं वहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन, वो भी खुश। तो एक मेंटल पीस आपको नज़र आएगा। एज पर 2 ऑफ सॉर्ड, चॉइसेस के बीच में कन्फ्यूज़न बन सकता है और आपको ऐसा थॉट आ सकता है कि अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू टेक अ डिसीजन और मुझे इन्हीं में से कुछ चूज़ करना है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ एंड सो ऑन। ऐसा आप मेंटली आप ऐसा थोड़ा सोच सकते हैं। ओवरऑल अगर कोई लीगल केस भी चल रहा है या फिर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, फाइट चल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए अब टाइम है जहाँ की शांति आपके लिए बनेगी। ठीक है, सो कॉम्प्रोमाइज़ के इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, साथ में रेजोल्यूशंस भी आ रहे हैं। कभी कभी हमें सॉल्यूशंस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वही आपके लिए दिख रहा है इस वीक में जो आपको करना होगा। हो सकता है मेंटली आप 2 डिसीजंस के बीच में बहुत कंफ्यूज रहें इस टाइम पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। वो पर्सन की बात हो, डिसीजन बिटवीन करियर और पर्सन, और डिसीजन बिटवीन यू एंड कमिटमेंट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे चॉइसेस एंड फीलिंग्स के बीच में आप थोड़ा कंफ्यूज हो पाएंगे। ओके, मतलब कंफ्यूज रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है वर्गो। सो देयर इज़ अगेन, जैसे कि यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है और कुछ डिसीजंस भी आ रहे हैं, पीसफुल रेजोल्यूशंस भी मिल रहा है। करियर वाइज भी आपके लिए चॉइसेस आ रहे हैं और आप एक रास्ते को चूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। वो ट्रैवलिंग की बात हो, बॉर्डर क्रॉस की बात हो, अब्रॉड की प्लान्स हो, नई जॉब, कोई न्यू ऑप्शन, कहीं ना कहीं आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं कि दिस वे और दैट वे, और आप वो चूज़ करेंगे इस वीक में जो आपका मन कह रहा है। योर हार्ट कनेक्शन, जैसे होता है ना कि एक हमारा मन से आ रहा है कि ये चीज़ ऑप्ट कर लो उसमें। तो वर्गो, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप करियर को लेके भी थोड़ा लॉन्ग टर्म का कुछ सोच के यहाँ पर प्लान करने वाले हैं इस वीक में। डेफिनेटली अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो गाइडेंस लें, सो दैट कि यू हैव दिस क्लैरिटी कि आप क्या चूज़ करें, क्योंकि करियर में ऑप्शंस एंड चॉइसेस आ रहे हैं। राइट डिसीजन ही राइट सक्सेस को आपको देगा। तो डेफिनेटली दिस इज़ द वीक फॉर यू टू डिसाइड टू प्लान फॉर फ्यूचर। तो ऑप्शंस चॉइसेस के बीच में थोड़ा आपको यहाँ देखना होगा। मल्टीपल ऑप्शंस आपकी तरफ आ सकते हैं जहाँ पर आपको कुछ फिगर आउट करनी होंगी। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस आपके लिए देखिए एस ऑफ सॉर्ड, आपकी एनर्जी आ रही है एस ऑफ सॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड क्या है? एक्शन की एनर्जी है और इस वीक में आपको एक्शन लेने होंगे। आप बच नहीं सकते या आप अवॉइड नहीं कर सकते या आप ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अपनी लाइफ की सिचुएशन को कि जहाँ पर कि आप बस कंफ्यूज हैं, स्टक हैं एंड नॉट एबल टू डिसाइड। दिस इज़ द टाइम टू डिसाइड। वो जॉब क्विट करनी है या नहीं करनी, आगे क्या प्लान करना है, यू हैव टू डिसाइड इन दिस वीक। इसलिए एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है। दिस इज़ द टाइम अपने मन से अपने एक्शंस लो विद मेंटल पीस एंड फ्रीडम। पिजन इज कमिंग फॉर पीस, पिजन इज कमिंग फॉर फ्रीडम, विंग्स। सो फ्री होने के लिए एक्शन लीजिए सो दैट कि आप इस वीक में अपने आप को एक नया रास्ता दे पाएँ। तो ये वीक बहुत अच्छा वीक है जहाँ पर आप अपने आप में ही एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं अपने आप को और कदम बढ़ा रहे हैं। तो इस वीक में आपके ना थॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे वर्गो। आपके मन में बहुत सारी बातें नहीं चलेंगी। आप एक क्लियर राइट डिसीजन लेकर अपने मेंटल थॉट्स को एकदम
वॉश ऑफ कर लेंगे कि हाँ नाउ एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, दैट्स गुड। इस वीक में आप ज़्यादा जानेंगे और मेंटल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, तो आप ज़्यादा अपने डिसीज़न अपने माइंड के थ्रू लेने वाले हैं। सो यहाँ आपके लिए फर्स्ट वी हैव द फॉरगिवनेस। कहीं ना कहीं देखो यहाँ आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ और यहाँ आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन कि अब शांति रखें। तो फाइट करने से कुछ नहीं होगा, आपके लिए यहाँ पे भी हार्ट चक्रा की हीलिंग आ रही है कि अब आपको भूल जाना चाहिए, आपको फॉरगिव कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ वरीज कर रही है वहाँ से हट जाना चाहिए। सो दिस इज़ द टाइम टू से लाइक यू नो मतलब फॉरगिव कर दो जो भी इशू चल रहे हैं, जो भी मन में गुस्सा है, नाराज़गी है, वरीज़ हैं, पास्ट में स्टक हैं, तो उन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दें। तभी आप फ्री हो पाएंगे इस स्टक सिचुएशन से और तभी आपका रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी। तो भूलना होगा कुछ चीज़ों को, माफ़ कर देना होगा कुछ चीज़ों को। अलॉन्ग विद दिस वी हैव अबेंडेंस, और आगे आपके लिए फ्यूचर में अबेंडेंस है डेफिनेटली। जहाँ डिसीजंस ले लेंगे राइट तो आपके लिए आगे हैप्पीनेस है। अबेंडेंस इज कमिंग, दिस इज मीन्स कि यस रूट चक्रा आपके लिए कोई नई पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़, पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर बनी रहेंगी फॉर फ्यूचर टर्म्स। ओके, so this is all. I hope now this reading will going to resonate Virgo. So see you in next reading. Till then take care, bye. Hi Libra, let's see आपके लिए ये वीक क्या प्रिडिक्शन ला रहा है, as this is the important week. Let me check Libra आपके लिए कैसा रहेगा. So like this video, पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे. So first you have the 3 of Wands पर्सनल लाइफ के लिए. करियर के लिए आ रहा है नाइट ऑफ कप एंड आपकी एनर्जी आ रही है सन. फायर एनर्जी आ रही है लिब्रा, ऑल इन 3 कार्ड्स. ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है ये वीक ऐसा है कि जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज, शिफ्टिंग, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है. और जहाँ आप कुछ ऑप्शंस को लेकर चूज़ करके एक चॉइस को लेकर आगे बढ़ेंगे. एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ ग्रोथ भी दिख रही है. आपकी जो डेडिकेशन है, आपका एफर्ट्स है, जितना आपने अभी तक अपने आप में इन्वेस्ट किया है, वो रिलेशनशिप की बात हो या फिर अपना मेंटल पीस के लिए आपने जो एफर्ट्स डाले हैं एक अच्छे बॉन्डिंग के लिए, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा. समवेयर 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि इस वीक में आप कुछ चीज़ों में डिसीजन ले सकते हैं कि अब ये ऐसा रहा, सो आई एम चूजिंग दिस, और इधर आई एम चूजिंग दिस काइंड ऑफ फिलॉसफी, और इधर आई एम चूजिंग दिस काइंड ऑफ आइडिया ऑफ लिविंग. क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जैसे भी आपकी लाइफ में अभी तक चीज़ें रही हैं, यू आर सेइंग फाइनली यू आर चूजिंग समथिंग और नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, नया सिरे से कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ रियली अमेजिंग इन दैट वे. 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहा है कि वर्थ है एफर्ट्स, वर्थ है सारी चीज़ें और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो लिब्रा इट्स गुड. लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान कर पाएंगे आप इस वीक में. हो सकता है वो आप पर्सनल लाइफ, अपनी मैरिज, मैरिड लाइफ, अबाउट किड्स, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप और इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचें कि नाउ द टाइम टू डिसाइड फॉर लॉन्ग टर्म लाइक मैरिज कंप्लीटली और अ स्टेबिलिटी और कमिटमेंट. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर नाइट ऑफ कप आ रहा है. उससे पहले मैं बता दूँ, हो सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्योस चल रहा हो इस चीज़ का कि डेफिनेटली कि आप दूर की सोच रहे हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट या फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा अभी पर्सनल लाइफ में जैसा आप चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी चाहते हैं या फिर जो सक्सेस चाहते हैं वो अभी नहीं मिली है. तो ही आप यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म का सोच के डिसाइड करेंगे और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली आपकी विश पूरी होंगी. ओके, तो आप वही प्लानिंग करने वाले हैं, प्लानिंग दिख रहा है. इसके साथ यहाँ पे नाइट ऑफ कप आ रहा है. दैट इज़ बेसिकली कमिंग लाइक इस वीक में आपके लिए आपके करियर वाइज आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे. स्ट्रेस भी नहीं है यहाँ पे, ये बोलूँगी कि सोचेंगे, मोटिवेटेड भी होंगे, आगे भी बढ़ने की सोचेंगे, लेकिन राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा, राइट वे नहीं मिलेगा आपको और आप उस चीज़ को लेके यहाँ पे स्ट्रेस या वरीड हो सकते हैं कि ये करूँ या वो करूँ, इस तरीके से सिचुएशन को लेके चलूँ या इस तरीके से. तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव तो रहते हैं, हम एंड मोटिवेटेड है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन क्या करना है, किस तरीके से बढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है, इसमें हम क्लूलेस हैं. इसी तरीके से आपका भी मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन दोनों साथ आ रहे हैं.
कभी कभी तो आपको बहुत मोटिवेशन दिखेगा, दूसरे टाइम पे आपको स्ट्रेस और एंगर के आप शिकार हो सकते हैं। बेसिकली आपके इमोशंस इस वीक में करियर वाइज स्विंग करेंगे कि ये या वो, और स्ट्रेस ले लेना, गुस्सा दिखा देना किसी पर, या फिर खुद फ्रस्ट्रेट हो जाना बहुत बिकॉज ऑफ डिले और पोस्टपोन कुछ चीज़ें हो रही हैं, सो ऑन। सो यहाँ पे आपकी वरीड एनर्जी आ रही है, आप बहुत ही पीसफुली आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप फायर एनर्जी होती है ना, फायर जैसे इधर उधर भागती है इस तरीके से, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। सो सेम एनर्जी आपके लिए आ रही है लिब्रा। तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसा फील हो कि ये या वो, एंड सो इस वीक में आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये या वो, और उसी चीज़ में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। करियर वाइज थोड़ा वरीड दिख रहे हैं आप। साथ सन आ रहा है, यहाँ एनर्जी भी फायर एनर्जी है, तो डेफिनेटली जब आपके दोनों करियर और पर्सनल लाइफ में आ रहा है तो सन ही रहने वाली एनर्जी। सन यहाँ पे बना रहा है रे ऑफ होप एंड न्यू आइडियाज़ एंड न्यू मोटिवेशन। इस वीक में आप कुछ नया करने वाले हैं, अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपने मोटिवेशन, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके कॉन्फिडेंट होंगे। तभी तो आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि हाँ मुझे ये तो पता है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, लेकिन ये नहीं पता कि अब किस तरीके से स्टार्ट करूँ ऐसा। सो सन यहाँ पर आपके लिए चेंज ला रहा है, न्यू बिगनिंग ला रहा है, सेलिब्रेशन एंड न्यू रे ऑफ होप। तो ये वीक आपके लिए मोटिवेटेड वीक रहेगा। एज पर सन तो कम्प्लीटली आप अपनी इनर वर्क एंड इनर सोल के ऊपर काम करने वाले हैं कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से उसको वर्क करें फिजिकली, क्योंकि सन आपकी बता रहा है सोल। सो योर सोल वर्क। ओके, लेट मी चेक आपके लिए क्या विजडम आ रही है, आपके लिए चक्रा विजडम से क्या गाइडेंस आ रही है। तो लिब्रा, ये वीक आपके लिए बहुत ही ऐसा रहने वाला है कि ऑन एंड ऑफ। एक टाइम पे आप बहुत खुश, सब कुछ सही चल रहा है, दूसरे टाइम पे आप थोड़ा टायर्ड हो गए कि ये भी करना वो भी करना, इस तरीके से, ठीक है। सो वी हैव सेल्फ मास्टरी। मैं बात ही कर रही थी सन की, सोल की, और यहाँ पर आपके लिए सेल्फ मास्टरी के लिए आ रहा है। अगेन आपके लिए सोलार चक्र आ रहा है। दिस इज़ द टाइम आपको अपने आप को अलाइन करना चाहिए, अपने चक्रास को। 7 चक्रा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। समवेयर दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू एनालाइज एंड मेडिटेट करो, योगा करो, या अपने आप में ही थोड़ा सा अपने आप थोड़ा टाइम दें, अपने आप को बैठें और अपनी एक डिज़ायर के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू अलाइन समथिंग। ऐसा नहीं कि इधर उधर बहुत सारी चीज़ों को सोचे जा रहे हैं और एक भी चीज़ पे भी 100% नहीं फोकस कर पा रहे हैं। सो फॉर गुड प्रोडक्टिविटी, फॉर सक्सेस, यू हैव टू मेक अ वन टास्क, एक विज़न को लेना होगा आपको। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव द मदर अर्थ, रूट चक्रा 1। मदर अर्थ आ रही है, दैट इज़ आर पेंटिकल, अर्थ एनर्जी। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू ग्राउंडिंग, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सोचना होगा, बेसिक से चीज़ों को देखना होगा और ग्राउंडेड होना होगा। यू हैव टू स्टे ऑन ग्राउंड, यू हैव टू थिंक एवरीथिंग ऑन द बेसिस मोड, ठीक है। सो जितना बेसिक फंडामेंटल पे काम करेंगे उतना आपके लिए फेवर में होगा। योगा, मेडिटेशन, या थोड़ी देर ग्रीन ग्रास पे चलना, या फिर थोड़े टाइम आप एज एन आसन में बैठें, दैट वुड बी गुड फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल। तभी तो ये फायर एनर्जी सेटल होगी, अर्थ के साथ ही तो सेटल होगी। ओके, so this is all. Wish you a very good luck. Like this video and subscribe my channel for more such readings. See you again. Bye. Hi Scorpio, let's see आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है। इम्पॉर्टेंट वीक है, लेट मी चेक प्रेडिक्शन क्या है। सो पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो लाइक दिस रीडिंग, ऑलराइट, लाइक दिस वीडियो। लेट मी चेक आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज मिल रहा है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, करियर के लिए किंग ऑफ सॉर्ड, एंड एनर्जी आपकी आ रही है हाई प्रेस्टेस। सो स्कॉर्पियो, यहाँ पर आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे दिख रही है दैट इज़ पेज ऑफ पेंटिकल। ये वीक बहुत ही पॉजिटिव है फॉर कमिटमेंट, फॉर गुड न्यूज़ और टू स्टार्ट समथिंग इमोशनली जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस वीक में आप देख सकते हैं पीकॉक एंड दिस पेज ऑफ पेंटिकल, ये कम्प्लीटली ऐसे बता रहा है कि जैसे कि आप अपने मन से बहुत ही एफर्ट्स डालने वाले हैं, डेडिकेशन देने वाले हैं अपने ड्रीम को। तो वो करियर से अलावा आपकी पर्सनली कनेक्शन हो करियर में,
आपका कोई पैशन हो या फिर वो पर्सन जिनकी तरफ आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी टाइम एंड एनर्जी। एज पर पेज ऑफ पेंटिकल दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पे एफर्ट्स डेडिकेशन दिख रहा है, आपकी तरफ अच्छा कनेक्शन भी आ सकता है और आप खुद भी इनिशिएट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनिशिएट लेने को ही आ रहा है कि अपने ड्रीम को देखो और पहला स्टेप लो। सो पेज ऑफ पेंटिकल इस वीक में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में। आपको बहुत इनसिक्योरिटीज़ या नेगेटिविटी या बहुत बार बार डाउट कन्फ्यूजन्स नहीं बनेंगे। ओनली व्हेन यू नो योर ड्रीम, यू नो योर जर्नी, और आप उस पर अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस एंड रोड मैप, हमारा सबके मन में एक रोड मैप होता है। वी हैव टू प्लान एवरीथिंग एज पर आर प्लानिंग। सो अगर प्लानिंग के साथ चलेंगे सो पर्सनल लाइफ में आपको सक्सेस भी मिलेगी। और ये आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इस वीक में, इस जर्नी को आप इस वीक में पुश दे रहे हैं कि यस। सो एफर्ट्स डेडिकेशन दिख रहा है। नाउ अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी फिजिकल वर्कआउट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहा है। हो सकता है आप अपनी हेल्थ दैट इज़ लाइक फिजिकल अपीयरेंस, अपनी बॉडी और जॉगिंग एनीथिंग और डाइट प्लान, आप इन पे भी फोकस करें। तो थोड़ा आप अपनी बॉडी पर, अपनी खुद की फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे, फिजिकल अपीयरेंस पर भी ध्यान देंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सो कॉल्ड। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड। सो करियर वाइज तो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप। इस वीक में आपको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना होगा, क्योंकि आपकी तरफ आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी मोर माइंडफुल। आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर ये आ रहा है आपके लिए। दिस इज़ फॉर योर थर्ड आई चक्रा, योर थर्ड आई, नॉलेज, डिसीजंस मेकिंग और इंटेलेक्ट। तो जितना ज़्यादा आप अपने लॉजिक, अपने एनालिसिस और अपने फैक्ट्स के अकॉर्डिंग इस वीक में आप चलेंगे उतना सक्सेसफुल होंगे। किंग ऑफ सॉर्ड आपके लिए बता ही रहा है दिस टाइम इज़ मोर अबाउट सुपीरियरिटी, पावर एंड कॉन्फिडेंस। तो आप इस वीक में बहुत ही कैपेबल होकर आगे बढ़ेंगे और काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे। इट्स अ वंडरफुल वीक। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हो या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आप इस वीक में खुश रहेंगे करियर वाइज। अलॉन्ग विद दिस वी हैव द हाई प्रेस्टिस। ये हाई प्रेस्टिस आपकी एनर्जी आ रही है और ये एनर्जी है मून एनर्जी। सो दिस वीक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस वे कि आप अपने आप में काफ़ी अपने मन की इंट्यूशंस, आपके मन के थॉट्स कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं सोसाइटी से या आपके आसपास के लोगों से। तभी आपकी एनर्जी आ रही है कि आप थोड़ा ऐसा सोचेंगे कि मैच्योरिटी के साथ मैं कुछ सोचता हूँ या सोचती हूँ, ये सही है या वो सही है, वो ऑप्ट करूँ, वो चूज़ करूँ जो मेरा मन कह रहा है, या वो चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, आगे लेके चलूँ जो सोसाइटी या फैमिली शो कर रही है या रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि हाई प्रेस्टिस यहाँ पे आपके लिए राइट एंड रॉन्ग। तो आप इस वीक में बहुत ज़्यादा ये फिगर आउट ज़रूर करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ बेटर और व्हाट इज़ आई शुड गिव अप। ओके, दिस वे। सो हाई प्रेस्टिस बहुत ही अच्छी एनर्जी है मेंटल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की, और आप बहुत ही मैच्योर होकर इस वीक को लेकर चलेंगे। मैच्योरिटी की वाइब्स आ रही है मतलब आपके लिए। ओके, सो स्कॉर्पियो, लेट मी सी आपके लिए चक्रा विजडम से क्या गाइडेंस आ रही है, क्योंकि मैच्योर तो आप दिख ही रहे हैं और अपने लिए ग्रोथ भी चाह रहे हैं और कमिटमेंट्स भी। सो लेट मी सी, वी हैव कम्युनिकेशन। जितना ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, थॉट यहाँ पे आपके लिए थॉट चक्र आ रहा है। दिस इज़ फॉर अबाउट एक्सप्रेसिव योर थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स एंड आइडियाज़। तो उतना बेहतर होगा, आप किसी को इम्प्रेस कर पाएंगे अपने आइडिया से, अपने थॉट से, अपने इंटेलेक्ट से और अपनी फीलिंग से। ठीक है, ये वीक आपके लिए है कि जितना ज़्यादा आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो आप अच्छे से उनको मेस्मराइज कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर यू। Another message for us is I am presence. This is the time for you. ओम एनर्जी आ रही है। This is means कि you as an existence. Okay, नंबर देखा जाए तो रूट चक्रा बता रहा है आपको खुद को अपनी इंट्यूशंस पर बहुत बिलीव करना होगा और उसके साथ चलना होगा। ये और ये सिमिलर एनर्जीज हैं। ठीक है, कि कहीं ना कहीं यू, आप क्या मानते हैं, आपके लिए क्या होना चाहिए, आपकी इनर विजडम क्या कहती है। जो सामने दिख रहा है दैट इज़ समथिंग कि जो नॉर्म्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं जो चलती आ रही हैं सालों सालों साल। लेकिन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू एनालिस,
बाय योर एक्सपीरियंस, उस बेसिस पे आपको डिसीजंस लेने होंगे। तो आई एम, आप, सोल, आपकी सोल किस चीज़ के लिए बोल रही है उस चीज़ पे फोकस करके आगे बढ़ें, ठीक है। बहुत जल्दी से मैनिपुलेट नहीं हो दूसरों की बातों में, क्योंकि आपके आसपास लोग वही बातें करेंगे जो चलता आ रहा है, बट यू हैव टू फॉलो वॉट एक्चुअली योर माइंड इज सेइंग। मैच्योरिटी, आपका विजडम क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके सामने जो एक मून एनर्जी बोल रही थी ना मैं, पर्दा, आपके सामने कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो रियलिटी नहीं है, तो आपको रियलिटी को फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो फाइंड आउट द ट्रूथ। So this is all. Wish you a very good luck, Scorpio. I hope this reading will going to resonate. Comment section में ज़रूर बताएं and like this video and subscribe my channel for more such readings. Bye. Hi Sagittarius, let's see आपके लिए ये वीक की प्रेडिक्शन क्या है। दिस वीक इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस वीक इज़ वैल्यूबल। लेट मी चेक आपके लिए कैसा रहेगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सो फर्स्ट, फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपके करियर के लिए हमारे लिए आ रहा है 8 ऑफ कप। ओके, एंड योर एनर्जी फॉर दिस वीक इज़ 2 ऑफ वंस। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो इमोशंस एंड आपकी फायर एनर्जी, मीन्स वाटर एंड फायर एनर्जी। सो लेट मी अलाइन माई कार्ड्स, या परफेक्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं ये वीक आपकी डिज़ायर से रिलेटेड वीक है। सो सजिटेरियस, फायर एनर्जी एंड यू बिलोंग विद दिस। आप बिल्कुल अपने मन से, अपने माइंड से, अपने इमोशंस के साथ इस वीक में रहेंगे। एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको ना अपने आसपास से बहुत वैल्यू मिल रही है इस वीक में, रेस्पेक्ट मिल रहा है, लव मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे और इवन आप भी दूसरों की लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आने वाले हैं। सो ये वीक अच्छा है बॉन्डिंग का, यूनिटी का, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि जो आपकी डिज़ायर है, अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी विश है एक राइट पार्टनर को चूज़ करने की, आपकी विश है एक राइट पार्टनर आपको मिल जाए, तो ये वीक बहुत अच्छा है कि जहाँ पर आपके लिए ये चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको ऑनर और रेस्पेक्ट बहुत मिल रहा है, मतलब इस वीक में आपके लिए यहाँ पे रेपुटेशंस बढ़ रही है, आपकी वैल्यू वर्थ बढ़ रही है। तो दिस इज़ रियली नाइस। एक्चुअली दिस वीक इज़ मोर अबाउट द मैच्योरिटी, लव एंड अफेक्शन, जो आप एक दूसरे को शो करेंगे और वहीं से वापस इन रिटर्न भी लेंगे, क्योंकि यू नो व्हेन वी गिव लव और वी शेयर द केयर अंडरस्टैंडिंग, सो वी रिसीव एज वेल, सेम हम रिसीव करते हैं। सो ये वीक आपकी अंडरस्टैंडिंग के वाइज, आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है और आप अपने मन से चलेंगे। फायर एनर्जी आ रही है, आपकी डिज़ायर, तो आप अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहे हैं, वो ट्रैवलिंग की हो, वो किसी पर्सन के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने की बात हो, या आपको एक राइट पार्टनर मिल रहे हो, या फिर आप अट्रैक्ट हो रहे हो किसी की तरफ, तो ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक है। साथ ही साथ आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ कप। करियर वाइज कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम आप इस वीक में आगे बढ़ने की सोचेंगे बाय सेइंग गुड बाय टू द पास्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हों, या वो जॉब हो, या फिर आपकी कुछ आइडियाज़ या आपके प्लान जो वर्क नहीं करे, या जिन्होंने भी किया लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इस वीक में आप कोई नए ऑप्शंस को फिगर आउट करेंगे। हो सकता है ट्रैवलिंग भी हो इस वीक में, या आपकी लोकेशन चेंज, या फिर आप स्विच कर लें, आपकी ज्वाइनिंग हो आफ्टर सेइंग, मतलब पास्ट से स्विच करके नई एक्शन, मतलब नया कोई जॉब या फिर नया कोई वर्क आइडिया प्लान पे आप काम करें, ठीक है। सो क्योंकि 8 ऑफ कप बता रहा है दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपनी नई डिज़ायर के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास जो है, जो था, दैट वाज नॉट इनफ, आप उसमें बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं, और इस वीक में आप उसी चीज़ों को सोच रहे हैं कि अब कदम किधर बढ़ाया जाए, अब आप कुछ जो नया स्टार्ट करने वाले हैं। सो दैट्स एक्चुअली गुड। और इसमें आपको थोड़ा सा तकलीफ़ भी हो सकती है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ से हट के आगे बढ़ते हैं, सो दैट्स ब्रिंग लॉट्स ऑफ दैट्स रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ। तो सेम चीज़ दिख रही है, आपको भी अपनी हिम्मत बना के रखनी होगी यहाँ स्विच करने के लिए, एक जगह से रिप्लेस होकर दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। आप इस वीक में कुछ नया प्लान करेंगे और उधर कदम बढ़ाएंगे, उधर कोशिश करेंगे, प्लान लाइक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट एंड सो ऑन। हो सकता है नई जॉब की तरफ भी जाएं। ओके, अलॉन्ग विद दिस आपकी एनर्जी आ रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैं बात ही कर रही हूँ चॉइसेस, चॉइसेस, डिसीजन, ट्रैवलिंग, पर्सन के बीच में चॉइस,
और आपके फ्यूचर प्लान्स। सो ये वीक ऐसा है कि जहाँ आप अपने मन से बात करेंगे कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये चूज़ करना है, मुझको ये पसंद है, अब मैं इस तरफ आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, या फिर मुझे ये चाहिए। इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे जो आपके सामने अवेलेबिलिटी है, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस बेसिस पे। सो दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पर आप अपने लिए अपने यू आर नॉट कमिंग लाइक कि आप एक ही मोड में चले जा रहे हैं। दिस इज़ द वीक जहाँ यू विल प्लान समथिंग फॉर योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, दोनों चीज़ों के लिए कुछ सोचेंगे। सो लेट मी चेक आपके लिए क्या दिख रहा है इस वीक में, गाइडेंस क्या आ रही है चक्र विजडम से। सो फर्स्ट वी हैव द मदर अर्थ। सो एक फाउंडेशन बन रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। मदर अर्थ यहाँ पर आपके रिसोर्सेज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग के लिए बता रही है। सो कहीं ना कहीं आप जो अर्थ से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, मटेरियलिस्टिक सक्सेस मिलती है, अर्थ पे जो हमारे रिलेशनशिप हैं, दैट कुड बी आर मदर, सिबलिंग्स, बॉन्डिंग, इन सब पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो नर्चरिंग के लिए आ रहा है। आप अपने ड्रीम्स को नर्चर करेंगे इस वीक में, और यही अच्छा है, ये गाइडेंस है आपके लिए कि नर्चर योर ड्रीम्स, जैसे मदर अर्थ करती है। मदर अर्थ क्या करती है, हम एक सीड लगाते हैं तो वो उसको ग्रो कर देती है, ऐसे ही आपको भी नर्चर करना चाहिए, ग्राउंडिंग मतलब ज़ीरो से। अनदर थिंग आपके लिए आ रहा है पर्सनल पावर। सी फायर एनर्जी, दिस इज़ द टाइम टू बी मोर फोकस ऑन योर पर्सनल पावर, कि क्या टैलेंट है, क्या आपके अंदर वैल्यू है, क्या वर्थ है, उस बेसिस पे कॉन्फिडेंट होके अपने लिए इवन ऑप्शन, चॉइसेस, पार्टनर और प्रोफेशनल जो ड्रीम्स हैं उनको चूज़ करें, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप अपने लिए कुछ राइट डिसीजन ले सकते हैं और पावर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सो सोलार चक्र आ रहा है, दैट इज़ रियली नाइस। दिस इज़ द टाइम टू क्लेम योर पर्सनल पावर। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि इस वीक में आपको मिल भी जाएगी कि आपको वैल्यू नहीं मिल रही, आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपको आपका ग्रुप बहुत ज़्यादा वैल्यू या एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या आप अकेलापन फील कर रहे हैं, तो इस वीक में आपको वो अटेंशन मिलने वाली है, आप सेंटर ऑफ अटेंशन बनेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय, टेक केयर। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक की प्रेडिक्शन क्या है बेस्ड ऑन योर इम्पॉर्टेंट वीक। ये वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को हम लेके चलेंगे। सो किंग ऑफ पेंटिकल कैप्रिकॉन, आपकी ही एनर्जी आ रही है पर्सनल लाइफ, करियर को लेकर देखा जाए सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, एंड आपकी एनर्जी ओवरऑल इस वीक में रहेगी चैरियट। तीनों ही कार्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं साथ ही साथ देखा जाए तो। सो लेट मी अलाइन देम। या सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है इस वीक में आप काफ़ी मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने पर्सनल लाइफ को लेके। पर्सनल लाइफ को लेकर आप कुछ डिसीजंस भी लेंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, वो जो आपके पार्टनर के लिए हो, या फिर कि आपके पूरे मेजॉरिटी एंड लॉन्ग टर्म के लिए हो। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, हार्ट चक्रा ग्रीन कलर आ रहा है, इमोशनली बहुत ही अच्छा फील करेंगे कि येस आई एम कमिटेड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम विद दिस पर्सन, आई एम हैप्पी विद माई फैमिली, इस तरीके से। तो इवन अगर आप किसी मैरिज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कोई प्रपोजल देख रहे हैं, तो इस वीक में आपको अच्छा प्रपोजल भी मिल सकता है। और इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, सम रिलेशनशिप, वो भी इस वीक में डेवलप हो सकता है। सो कैप्रिकॉन, इट्स द टाइम फॉर यू, अर्थ एनर्जी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ना जो अपने रिसोर्सेज हैं, अपनी जो लग्जरी है, जो अपनी जो विश है, जो पर्सनली आप चाहते हैं इंजॉय करना, उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, सेटिस्फैक्शन जो आपको अभी तक मिला है अपने करियर से, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा अपने इमोशनल पार्ट पर, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दें, उसको प्लान करें कि नाउ द प्लानिंग फॉर दिस, नाउ द प्लानिंग फॉर रेस्ट, नाउ द प्लानिंग फॉर सम वेकेशन लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि दैट इज़ समथिंग आपके लिए आ रहा है कि अब आप बहुत टाइम से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर टू बी इंडिविजुअल, अपने आप को प्रायोरिटी देना। सो पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो आपकी हेल्थ की बात हो, या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, या आपके लिए आपकी अब वर्थ है, अब आपको फिजिकल वर्कआउट करना है, या आपको अच्छी डाइट प्लान करना है, या फिर आपको टाइम रूटीन फॉलो करना है, इस तरीके से।
क्योंकि अर्थ एनर्जी आ रही है। अर्थ एनर्जी इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग, तो आप अपनी बॉडी को नर्चर करेंगे, आप अपने लिए सेल्फ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं। साथ ही साथ इस वीक में किंग ऑफ वॉन्ड्स करियर वाइज बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं। आपकी डिज़ायर जैसा आप चाह रहे हैं कि मुझे रेपुटेशन मिले, मुझे लोग जाने, मैं फेमस हूँ और मेरी जो पोजीशन है वो वही होनी चाहिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके के आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकती है। सो अगर आप बहुत टाइम से कुछ विश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा होने से ऐसा बन जाएगा, मुझे वो वैल्यू रेस्पेक्ट मिलेगी, तो वो इस वीक में मिल सकती है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आप उसी डेजिग्नेशन पे, उस क्राउन पे बैठ रहे हैं इस वीक में जो आप चाहते थे, जिस पे बैठ के आपको एटीट्यूड भी आएगा, जिस पे बैठ के आपको खुद को ऑनर्ड भी फील होगा। सो ऑनर रेपुटेशन आ रहा है करियर में, दैट्स वंडरफुल। कीप ऑन पुटिंग योर एफर्ट्स कैप्रिकॉन, आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी डेस्टिनेशन एंड आपकी डेस्टिनी काम कर रही है, ठीक है। सो इस वीक के लिए होपफुल रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। साथ ही साथ चैरियट, ट्रैवलिंग, डिसीजन मेकिंग, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, बहुत ही अच्छा आया है इस वीक का एनर्जी। इस वीक में आप आगे कुछ अपने प्रोजेक्ट, अपने आइडियाज़ और अपने जो आपके रूटीन टास्क हैं उन सब पे काफ़ी अच्छे से काम करने वाले हैं, क्योंकि चैरियट यहाँ पे डिसिप्लिन एनर्जी दे रहा है, मैनेजमेंट को दे रहा है, टाइम मैनेजमेंट, आपका खुद का वर्क का मैनेजमेंट, और सही और गलत को चूज़ करके डिसीज़न ले रहे हैं आप आगे। देखो, दिस इज़ व्हाट लाइक गुड एंड बैड, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आप इस वीक में आगे बढ़ जाएंगे, बहुत स्टक नहीं फील करेंगे, और ट्रैवलिंग की भी वाइब्स आ रही है, तो हो सकता है वो आप अपने लिए कुछ प्लान भी करें, ठीक है। लाइक ट्रैवलिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल चेंज, मूवमेंट ऑफ थॉट्स एज वेल, कि अब ये हो गया, दिस इज़ इनफ, नाउ आई एम प्लानिंग फॉर फर्दर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर रहे हैं। कैप्रिकॉन, आपके तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, इस वीक को अच्छे से यूटिलाइज करो, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, use this week for your reputation, for your success and growth, for yourself as well as for your future plans। एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है। साथ में आपके लिए चक्रा गाइडेंस क्या है, साइकिक डेवलपमेंट। सी, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आपके खुद की, आपके जो प्लान्स हैं, आपकी जो थर्ड आई है, योर डिसीजंस, योर थर्ड आई चक्रा, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो डेवलपमेंट होगा, आपकी इंट्यूशंस स्ट्रांग होंगी, आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे, और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। साइकिक इंट्यूशंस के लिए आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू नॉट टू कन्फ्यूज कैप्रिकॉन, अपने लिए एक राइट डिसीजंस लीजिए। ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग। और इसके साथ देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस क्या आ रही है। पर्सनल पावर, बी कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेट। जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, पर्सनल पावर जो आपके अंदर स्किल्स हैं, पर्सनल पावर जो आपके अंदर टैलेंट है, जो किसी पे नहीं है, जो आपके अंदर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावर है, उसके साथ काम कीजिए, उसके साथ आगे बढ़ें। और जितना पावरफुल आप अपने आप को फील करेंगे, जितना आप अपनी टैलेंट स्किल्स पे वर्क करेंगे, उतना आप आगे सक्सेसफुल होंगे। सो पर्सनल पावर एंड साइकिक डेवलपमेंट दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, सोलार चक्रा एंड स्काल चक्रा एंड द थर्ड आई चक्रा। दिस इज़ अमेजिंग, गो फॉर इट, आगे बढ़ें, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ से कन्फ्यूज़न है तो आप साइकिक रीडिंग ले सकते हैं, जैसे टैरो रीडिंग लेते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू टेक अ राइट डिसीजन। ऑल राइट, so this is all, wish you a very good luck. I hope this reading will going to resonate, so see you in next reading and subscribe my channel. Bye. Hi Aquarius, let's see आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है। So with lots of positivity इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और लाइक दिस वीडियो, इससे हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। सो ये वीक इम्पॉर्टेंट है, लेट मी चेक क्या प्रेडिक्शन है। सो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है 10 ऑफ कप एक्वेरियस, एंड करियर के लिए let me see, we have temperance, and for your energy we have the judgment. Okay, so let me align them. सो यहाँ सबसे पहले 10 ऑफ कप आ रहा है, जो बहुत ही वंडरफुल कार्ड है। आपकी फैमिली में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है, आपके लिए खुद भी फैमिली बन सकती है अगर यू आर वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज़, some romance, some love, some connection, marriage, all in all family vibes हैं। आप देख रहे हैं हनी, बटरफ्लाइज, कपल, हस्बैंड वाइफ एंड रोमांस, डेट।
सो ये कंप्लीशन आ रहा है, तो इस वीक में आप इमोशनली बहुत खुश रहेंगे। वो गुड न्यूज़ आपको अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ मिल रही हो, या आपकी सिबलिंग से रिलेटेड, या आपकी फैमिली से रिलेटेड, ऑल इन ऑल वेरी सेटिस्फाइड। अगर आप मैरिज के प्रोस्पेक्ट पे देख रहे हैं या फिर अपने रिलेशनशिप में और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो या दिस इज़ द ग्रेट वीक जहां आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एक्वेरियस, क्योंकि ये वीक आपके लिए पर्सनली फुल ऑन सेटिस्फैक्शन का है, इन्जॉयमेंट का है, गेट टुगेदर का है और हैप्पीनेस का है। आपको वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जिस चीज़ के लिए आप विश कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ओके, सो दैट कुड बी द गुड टाइम स्पेंडिंग विद योर पार्टनर, सिबलिंग्स, फैमिली, और इधर रिलेशनशिप, या फिर कोई अच्छा प्रपोजल आ जाना, या फिर आपको गुड न्यूज़ मिल जाना रिगार्डिंग योर प्रेगनेंसी। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑलराइट, घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, मतलब खुशहाली आ रही है, हेल्थ इम्प्रूव होगी और मेंटल हेल्थ अच्छी रहने वाली है, पीस बना रहेगा घर में। साथ ही साथ टेम्परेंस आ रहा है आपके करियर के लिए, तो करियर में भी बैलेंस बन रहा है, करियर में बहुत अच्छा दिख रहा है टेम्परेंस, क्योंकि टेम्परेंस बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे अपनी फाइनेंस को भी, अपने वर्क को भी, अपने रूटीन को भी, अपनी डेडलाइंस को भी। तो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पे आप जो जैसा चाह रहे हो ना, कि एक मेंटल पीस आ जाए, एक ठहराव आ जाए, एक सेटलमेंट आ जाए। सो एक्वेरियस, दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ आपको एक वो मेंटल पीस और बैलेंस, बेसिकली की वर्ड बैलेंस इज कमिंग हेयर, कि आपको एक बैलेंस मिल जाएगा, एक यहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हाँ दिस इज़ इट एंड आई एम हैप्पी। तो जिस भी तरीके की अनस्टेबल सिचुएशन चल रही है करियर में अगर आपके, तो आपको यहाँ पे पीस मिलने वाला है, बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है इन योर करियर लाइफ। सो वो अपॉर्चुनिटी की बात हो या आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीक में आप अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से संभाल पाएंगे सिचुएशन को, एंड दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। मैच्योरिटी भी दिख रही है, गाइडेंस भी दिख रही है। हो सकता है आपको कोई आपसे जो आप जिनसे इन्फ्लुएंस है या फिर मोटिवेटर हैं कोई आपके, या आपको जो गाइड करते हैं, आपको उनसे बहुत अच्छी एडवाइस भी मिले। ओके, क्योंकि करियर में यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की वाइब्स आ रही हैं, एंजल गाइडेंस। साथ ही साथ यहाँ पर जजमेंट, आपकी एनर्जी आ रही है जजमेंट। इस वीक में आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि एनर्जी में ऐसा है कि आप कुछ एनालिसिस करेंगे, जैसे हम करते हैं ना, डिसाइड करने से पहले सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि अब चलो फाइनली आई एम डिसाइडिंग दिस। यही आपका माइंडसेट रहेगा इस वीक में। आप सिचुएशन को, आप सारे कंडीशंस को ऑब्जर्व करेंगे एंड देन अपने मन में कुछ डिसाइड करने वाले हैं, डिसीजंस लेने वाले हैं। जजमेंट फैसले के लिए भी आ रहा है। इस वीक में आपको कुछ फाइनल डिसीजंस भी देखने को मिलेंगे अपनी पर्सनल लाइफ, अपने करियर से रिलेटेड। if you are waiting for some opportunity, if you are waiting for parents to agree, if you are waiting for you to decide, ये वीक आपके लिए है। आप इस वीक में डिसीजंस लेंगे और आपको रिजल्ट भी रिसीव होगा। जजमेंट यहाँ पे आपके रिजल्ट्स के लिए भी आ रहा है। तो इफ़ यू आर वेटिंग सो लॉन्ग फॉर सम रिजल्ट्स, तो ये वीक है जहाँ आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेट मी चेक चक्रा विजडम से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। साइकिक डेवलपमेंट, एक तो आपके थॉट्स बहुत क्लियर हो रहे हैं। थर्ड आई चक्र आ रहा है, आपके कन्फ्यूजन्स ख़त्म होंगे और आप बिल्कुल क्लियर थॉट के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप अपने आप में इंट्यूशंस और अपनी साइकिक डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, आप राइट जजमेंट ले पाएंगे, राइट डिसीजन ले पाएंगे। ओके, लेट मी चेक आपके लिए अनदर गाइडेंस क्या दिख रही है। होलिस्टिक हेल्थ, दिस इज़ द टाइम आप अपने रूट चक्र पे ज़रूर वर्क करें। आपकी हेल्थ को लेके यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहा है। फोकस ऑन योर हेल्थ, वो मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, दिस इज़ द टाइम टू बी मोर फोकस ऑन दैट। हो सकता है आप इस वीक में आप ज़्यादा डिसाइड करें कि अब फाइनली मैं ये करने वाला हूँ, या ये प्लान होगा, या फिर मैं इस तरीके से अपनी फिजिकल वर्कआउट करूँगी। तो आप अपने लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करेंगे। सो हेल्थ पे भी फोकस करते दिख रहे हैं। So this is all. I hope this reading will going to resonate. So please like this video and give me the like and subscribe my channel. See you again. Bye. Hello Pisces, let's see आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। So with lots of positivity इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये वीक इम्पॉर्टेंट है, ये वीक वर्दी है। लेट मी चेक कैसा आपके लिए प्रेडिक्शन बनेगा। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, एस ऑफ वॉन्ड। आपके करियर को देखा जाए सो 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ। पाइसेस, आपकी एनर्जी इस वीक में कैसी रहेगी। 2 कार्ड्स आ चुके हैं तो 2 एनर्जी ही देखते हैं हम। दिस इज
पेज ऑफ कप एंड एस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दोनों एक साथ आ रहे हैं, वंडरफुल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ को। सो पर्सनल लाइफ में यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड आ रहा है, एक नई शुरुआत, मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी आ रही है आपके आसपास, बहुत ही ज़्यादा रे ऑफ होप बनी रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप नर्चर कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को, आप प्लान कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को और हैप्पी हो रहे हैं, आपके आसपास पॉजिटिविटी है, लोग नेगेटिव नहीं दिखेंगे आपको। इस वीक में आप अपने आप में ही एंथुजियाज्म बना रहेगा, मोटिवेशन बना रहेगा आपका, एंड दैट इज़ वेयर हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हों, जस्ट लाइक अ नर्चर करना, अपने एक रिलेशनशिप को डेवलप करना, या अपने आप के, अपने लिए, अपनी हेल्थ, अपनी डेडिकेशन, अपना टाइमलाइन, अपने ऊपर बहुत ध्यान दें, सेल्फ केयर, सेल्फ डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड बोल रहा है एक नई शुरुआत हो रही है विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो एक अच्छा रिलेशन, अच्छा बॉन्ड, कम्युनिकेशन, हैप्पीनेस आपकी तरफ रहेगी। सो पाइसेस, इस वीक में आप हैप्पी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। इस वीक में आप अपनी तरफ से कुछ डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए बिल्कुल मतलब डेडिकेशन पुट ऑन करने वाले हैं, और लोगों का सपोर्ट, लोगों की तरफ से पॉजिटिव वाइब्स तो रहनी ही रहनी है आपके आसपास, ओके। साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल आपके करियर के लिए आ रहा था, जो वंडरफुल कार्ड है फाइनेंशियल गेन एंड बेनिफिट्स का। सो आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, ड्रीम जॉब और कुछ स्टार्टअप, कुछ फाइनेंशियल गेन, एज वेल एज जिससे कि फैमिली में भी खुशी हो, आप में भी खुशी हो, इस तरीके की आपको गुड न्यूज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल बता रहा है होल कंप्लीशन, हैप्पीनेस, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, फैमिली का, आपका, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गेन, प्रॉफिट, अच्छी अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टार्टअप, सो न्यू बिगनिंग, कोई कॉल लेटर आ जाना, कोई ऑफर लेटर आ जाना। सो 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी ला रहा है बिकॉज ऑफ गुड न्यूज़ एंड ऑप्शंस एंड चॉइसेस। तो पाइसेस, इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर करियर को लेके आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपकी एनर्जी यहाँ पे दो आ रही है, पेज ऑफ कप, एक तो आपके लिए इमोशन और पैशन के साथ शुरुआत हो रही है, जैसे यहाँ मैं बोल रही थी आपको कि लव, रोमांस, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है कहीं से आपके लिए, कोई नई बात। साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप लॉन्ग टर्म का सोचकर और नई शुरुआत कर रहे हैं मोटिवेशन के साथ कि चलो दिस इज़ द न्यू पैटर्न और न्यू वे, न्यू पाथ। सो दोनों ही कार्ड आपकी रिलेशनशिप एज वेल एज पर्सनल और करियर वाइज दोनों तरीके से नई शुरुआत दिख रही है। आपको यहाँ पे दूसरे नए लोग मिल सकते हैं जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, या फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाएंगे, लव, रोमांस, कुछ ना कुछ प्रपोज करना एंड सो ऑन। साथ ही साथ मतलब वैल्यू देना एंड आपके नए आइडियाज़ पे वर्क होना, काम होना, नई जॉब, नया स्टार्टअप, नए तरीके, ठीक है। दोनों एनर्जी न्यू आ रही हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर, न्यू स्टार्टअप, ऑलराइट। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। लेट मी चेक आपके लिए चक्रा गाइडेंस क्या आ रही है, क्योंकि पाइसेस आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी दिख रही है, आपके अंदर मोटिवेशन दिख रहा है। सो फर्स्ट फॉर यू पर्सनल पावर, सी जितना ज़्यादा मोटिवेट होकर चलेंगे उतना आपके फेवर में रहेगा। पर्सनल पावर पे ध्यान दीजिए, अपने आइडियाज़, गट फीलिंग्स और अपने दैट मोटिवेशन, क्योंकि सोलार चक्र आ रहा है एंड दैट्स रियली आइडियाज़ वर्क करेंगे आपके थॉट्स, ओके, एंड री एनर्जाइज हो रहे हैं आप हर चीज़ से। एंड अबंडेंस, एज आई टोल्ड यू, मनी आ रहा है, यहाँ पे भी अबंडेंस आ रहा है। सो आपके लिए गुड लक टाइम चल रहा है, आपके लिए एक अच्छा स्टार्टअप दिख रहा है जहाँ आप फेवर में, अपने फेवर में चीज़ों को कर सकते हैं। आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है, गॉडेस की तरफ से, गॉड लॉर्ड गणेश की तरफ से अच्छा आपकी तरफ गुड लक दिखेगा। सो आपकी विश पूरी होंगी। सो पाइसेस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। न्यू मनी, न्यू ग्रोथ दिख रही है करियर में एंड स्टार्टिंग दिख रही है। सो एक नए फेज़ की तरफ चल रहे हैं, नए चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय, टेक केयर।